हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है टू आइडेंटिकल वेसल्स, एकदम एक जैसे वेसल हैं, फिल्ड विथ इक्वल अमाउंट्स ऑफ आइस। द वेसल आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब उनका कंडक्टिविटी अलग होगा। इफ द आइस मेल्ट्स इन टू वेसल्स इन टाइम T1 T2 रिस्पेक्टिवली, देन देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो। अब दोनों में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ आइस है तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उनको पिघलने के लिए। और हमारा जो वेसल है, जो भी बोतल या जो भी कंटेनर दिया है, हम अज्यूम कर रहे हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, फिर इनकी वॉल की थिकनेस भी सेम है जहाँ से हीट फ्लो होगा। तो सपोज मैं इसको डी बोल देता हूँ थोड़ी देर, डी। तो जितना हीट फ्लो किया उसे हीट करंट से हम बताते हैं। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन इन टाइम टी इज गिवन बाय के ए थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थिकनेस ऑफ द वॉल्स जहाँ से हीट फ्लो करी। तो एक्चुअली हीट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी बाहर की डायरेक्शन में, राइट। तो इसलिए हम डी लेंगे थिकनेस को। तो पहली वाले के लिए अगर मैं I1 लिखूं तो होगा क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आइस को पिघलने के लिए, T1 टाइम लगाया उसने, तो लिखेंगे K1 एरिया सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, अपॉन डी भी सेम है। सिमिलरली I2 सेकेंड वाली वेसल के लिए लिखूँ तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट ही चाहिए, T2 टाइम चाहिए उसको पिघलने के लिए, दैट विल बी K2 A डेल्टा T बाय डी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा T2 अपॉन T1 दैट विल बी इक्वल टू K1 अपॉन K2, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेक्ट आंसर बता पाएंगे थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो K1 अपॉन K2 इज T2 बाई T1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।